हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ डिक्रीज के बारे में कि डिक्री कितने तरीके की होती है। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी डिक्री। व्हेन एन एडजुडिकेशन डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ सूट। जब कोई एडजुडिकेशन डिसाइड करता है पार्टीज की राइट्स को जो मैटर कंट्रोवर्सी में है उसके रिगार्ड में, बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, लेकिन वो कंप्लीटली जो सूट को डिस्पोज ऑफ नहीं करता है। डिसाइड तो करता है राइट्स और राइट्स जो है पार्टीज की, लेकिन वो सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। सिंपल से आप ये समझ सकते हैं कि प्रिलिमिनरी डिक्री हम उसे कहते हैं जो सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करता है। ठीक है, इसका केस है मूलचंद वर्सेस डायरेक्टर एंड शंकर वर्सेस चंद्रकांत। इन दोनों ही केसेस में यही सेम चीज इंटरप्रेट की गई थी कि अ प्रिलिमिनरी डिक्री इज ओनली अ स्टेज। जो प्रिलिमिनरी डिक्री है वो सिर्फ एक स्टेज है इन वर्किंग आउट द राइट्स ऑफ द पार्टीज विच आर फाइनली टू बी एडजुडिकेटेड बाय अ फाइनल डिक्री, जिनको फाइनली डिटरमाइन किया जाएगा, फाइनली एडजुडिकेट किया जाएगा एक फाइनल डिक्री दे करके। समझ में आया? अब बात करते हैं फाइनल डिक्री। सो डिक्री मे बी सेड टू बी फाइनल इन टू वेज। When within the prescribed period no appeal is filed against the decree or the matter has been decided by decree of highest court। एक डिक्री को आप फाइनल डिक्री कब कहेंगे? तो दो तरीके से आप कह सकते हैं। सबसे पहले में क्या है कि अगर उस डिक्री के खिलाफ कोई भी अपील फाइल नहीं की गई है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में, जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड दिया गया है उस प्रिस्क्राइब्ड मतलब मान लो 3 साल के अंदर अंदर आप उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते थे, आपने नहीं की, तो उसे हम लोग फाइनल डिक्री जो है वो मानेंगे। और या फिर जो मैटर है वो हाईएस्ट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है तो उसे भी हम लोग फाइनल डिक्री कहेंगे। एक तो हो गया ये। दूसरा क्या है? व्हेन द डिक्री सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट पासिंग इट कंप्लीटली डिस्पोजेस द सूट, या फिर जो कोर्ट है वो सीधे सीधे पूरे सूट को डिस्पोज ऑफ अगर कर देता है तो फिर उसे हम फाइनल डिक्री कहेंगे। प्रिलिमिनरी में हमने क्या पढ़ा था कि सूट को हम डिस्पोज ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा, तो जब डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा है तो प्रिलिमिनरी डिक्री होगी, और जब डिस्पोज ऑफ कर दे रहा है उसके खिलाफ कोई अपील नहीं फाइल की जा रही है प्रिस्क्राइब पीरियड में, और ना ही और हाईएस्ट कोर्ट ने कोई डिक्री अगर पास कर दी है, तो ये सब जो है फाइनल डिक्री होगी। फिर वही सेम केस है शंकर वर्सेस चंद्रकांत। इस केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज अ सेटल्ड लॉ दैट मोर देन वन फाइनल डिक्री कैन बी पास्ड। एक से ज्यादा फाइनल डिक्री कोर्ट पास कर सकता है अगर चाहे तो। फिर तीसरा काइंड है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। इन अ सूट फॉर पोजेशन, इसको एक एग्जाम्पल से समझो तभी समझ में आएगा। मतलब आधी जो है वो प्रिलिमिनरी है और आधी फाइनल डिक्री है। कैसे? इन अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है, ठीक है, विद मीन प्रॉफिट वेयर कोर्ट डिक्रीज पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी के पोजेशन पर कोर्ट ने कोई डिक्री दी है तो उसे हम लोग फाइनल डिक्री कहेंगे। लेकिन डायरेक्ट्स एन इंक्वायरी इनटू मीन प्रॉफिट, लेकिन मीन प्रॉफिट के लिए अगर कोर्ट ने कोई इंक्वायरी को कह दिया कि ये इंक्वायरी होगी इसके लिए मीन प्रॉफिट्स के लिए, तो उसे हम लोग प्रिलिमिनरी डिक्री कहेंगे। तो इसी को कहते हैं पार्टली प्रिलिमिनरी। मतलब एक केस में जो है कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दी और एक फाइनल डिक्री पास कर दी। अब ये डीम्ड डिक्री है, तो जो मेन आपके काइंड्स हैं वो सिर्फ 3 ही है, प्रिलिमिनरी, फाइनल डिक्री एंड पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। लेकिन ये डीम्ड डिक्री है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देयर इज अ फिक्शियस इम्प्लीकेशन इन द वर्ड डीम्ड। हम इसे फिक्शन की तरह मानते हैं, which is a thing is assumed to be something that is usually isn't। मतलब कि उसको अज्यूम कर लिया गया है कि वो है लेकिन वो ऐसा है नहीं, उसे हम लोग डीम्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिजेक्शन ऑफ प्लेंट या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144। ये दोनों ही चीज़ें आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके प्री एग्जामिनेशन में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कई बार एक्चुअली पूछा क्या जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है,
और आपके सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में आप देखोगे तो डिक्री शैल नॉट इंक्लूड, डिक्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, 2 चीज़ें हैं जो आपके उसमें दी हुई हैं, जो मैंने आप लोग को बता दी ऑलरेडी। फिर से एक बार मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, ये डिक्री में इंक्लूडेड नहीं है। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ये भी डिक्री में इंक्लूडेड नहीं है। फिर एक आती है एक्स पार्टे डिक्री, इसके बारे में एक पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सीपीसी में आगे, लेकिन अब जहाँ डिक्री की बात हो रही है, काइंड्स ऑफ डिक्री की बात हो रही है, तो इसको ये समझ लो अभी सिंपल लैंग्वेज में कि डिक्री जो है, जब एक ऐसी डिक्री जो कि डिफेंडेंट के एब्सेंस में, जब डिफेंडेंट नहीं होता है और उसके एब्सेंस में जब कोई डिक्री पास कर दी जाती है तो उसे हम लोग एक्स पार्टे डिक्री कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये डिक्री समझ में आया होगा कि डिक्री का क्या मतलब है, सारे जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।